आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्मूथ सॉलिड सिलेंडर है जिसको ए कहा गया है, हम देख सकते हैं। और दिया गया है कि इसका रेडियस है 4 मीटर्स, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि ये एक 8 केजी मास के एक प्लैंक के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक है। और 8 केजी मास का जो प्लैंक है उसको एक फिक्स्ड स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया, ठीक है। ब्लॉक बी इज नोन टू एक्सेलरेट डाउन विद 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक बी जो है ये नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, और ब्लॉक सी जो है ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है। इफ अनरैप्ड द लेंथ ऑफ द थ्रेड If unwrapped length of the thread between the cylinder and the block is 20 मीटर at the beginning, ठीक है। यानी इनिशियली हमसे कहा जा रहा है कि ये जो थ्रेड का लेंथ है, अनरैप्ड लेंथ, ठीक है, ये इनिशियली जो है t=0 पे जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो 20 मीटर्स है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि व्हेन द सिस्टम वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हाट वुड इट बी 2 सेकंड्स लेटर, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दें तो 2 सेकंड बाद जो है इस धागे का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कि अभी तो सिचुएशन ऐसा है, फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो है क्योंकि इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर तो कोई फोर्स है नहीं क्योंकि ये सब स्मूथ है, तो एक इधर फोर्स लग रहा है। तो लेट्स से कि थोड़ी देर बाद हमारा सिलेंडर जो है ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। और ये सरफेस है हमारा, और देखिए कि ये भी कुछ चल गया होगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये लॉन्ग प्लैंक है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है यहाँ से हमारा एक पुली है, ठीक है। और ये इससे फिक्स्ड है। और फाइनली जो है ये जस्ट अ मिनट, ये जो है नीचे की तरफ इतना यहाँ कहीं होगा हमारा, ठीक है। ये जो बी ब्लॉक है यहाँ कहीं होगा, और ये जो सी है ये पुली है, और इधर जो सी है हमारा वो कहीं भी होगा, ठीक है। हमें जो है कुल मिलाकर इससे लेना देना है कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ जो पॉइंट ए है, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन का एक टॉर्क भी लग रहा है तो ये कुछ घूम गया होगा, ठीक है। लेट्स से कि वो पॉइंट जो ए था, एक तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे चला आया, और थ्रेड जो है यहाँ का थ्रेड अनवाइंड होते हुए लेट्स से कि यहाँ गया, ठीक है। ये अनवाइंड, इसको हम ए डैश बोल देते हैं, इसको हम ए डबल डैश बोल देते हैं। यानी कि जो इस ये पॉइंट ए था, ये कुछ घुमा होगा तो कुछ धागा खुला होगा, ठीक है। यहाँ पे जो धागा है ये कुछ खुल गया होगा, तो पॉइंट ए घूमते हुए अब यहाँ पे पहुंच गया है और इतना धागा खुल गया है। तो हमारे पास पहले से ही 20 था, अब ये कितना खुला होगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो जो खुलेगा वो केवल और केवल इसके घूमने के कारण खुलेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस सिचुएशन को देखिए तो देखिए कि ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तो ये हमारा 8 केजी का जो प्लैंक है वो भी 2 केजी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना चाहिए, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ये नीचे जा रहा है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर चलना चाहिए, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इधर चलना चाहिए, इतना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 8 केजी का तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर होना चाहिए, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने सिलेंडर को देखें, ठीक है, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ACM इधर होगा, और ये ऐसे अल्फा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ACM और अल्फा के टर्म में यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक तो इधर ACM होगा और एक इधर
अल्फा आर होगा। यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर ACM और इधर ही अल्फा आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट को इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए और ACM और अल्फा के टर्म में तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इतना है, लेकिन उसका वैल्यू हमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मालूम है। तो यहाँ से ACM प्लस ऑफ अल्फा आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और इस पॉइंट का भी हमें अल्फा और ACM के टर्म में एक्सेलरेशन मालूम है, और लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें मालूम है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा आर माइनस ऑफ ACM इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, ठीक है। इधर नेट एक्सेलरेशन अल्फा आर माइनस ACM है और उसका वैल्यू 2 है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2 अल्फा आर इक्वल टू हो जाएगा 8, आर का वैल्यू 4 है, ये 2 है, तो अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि कोई भी पॉइंट, कोई भी जो जो पेरीफेरी पे है उस पॉइंट का जो है कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना वो घूम गया होगा। तो हम अगर देखें तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट तो 0 था, तो हाफ AT स्क्वायर हो गया, सॉरी अल्फा टी स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अल्फा का वैल्यू हमें 1/2 इंटू अल्फा 1 मालूम है, और टी हमें दिया गया 2 सेकंड बाद हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से ये 2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2 रेडियंस, ठीक है, 2 रेडियंस, थीटा इक्वल टू 2 रेडियंस, यानी ए जो है ये 2 रेडियन घूम चुका होगा, क्योंकि ये इस जो हमारा सिलेंडर है उसका हर एक पॉइंट 2 रेडियंस घूम चुका है। तो 2 रेडियन जब ये घूमा होगा, यानी कि इनिशियली ऐसा यहाँ पे था, अब यहाँ आ चुका है, ये हमें 2 रेडियन मालूम है कि 2 रेडियन घूमा है। तो 2 रेडियन घूमने में ये कितना लेंथ खुला होगा, ठीक है, उसको अगर हम S बोल दें तो S इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, लेंथ कितना थीटा आर हो जाता है, तो इक्वल टू 2 इंटू आर कितना, रेडियस, सॉरी यहाँ कैपिटल आर रखते हैं, ठीक है, आर कितना है 4 मीटर्स, ठीक है। तो 2 4 जा 8 मीटर्स हो जाएगा, 8 मीटर्स हमारा S हो गया। तो न्यू अनरैप्ड लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल टू पहले से 20 था प्लस ऑफ 8 मीटर्स और हो गया, तो ये 28 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, देखें तो देखिए ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।